तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। और मंडे नाइट रॉ पे बहुत सारी चीजें एडवर्टाइज थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बहुत सारा मसाला डब्ल्यूडब्ल्यूई आजकल एडवर्टाइज कर देती है पहले ही, और वो चीजें सारी एडवर्टाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है हमारी जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ के साथ, और ये दोनों रिंग में आते हैं। सोलो सिकोआ तो माइक संभालते नहीं, तो माइक संभाला हमारे जिमी ऊसो ने, और बात कर रहे थे कि कौन रन करता है इस शो को, ये सबको पता होना चाहिए। और इसीलिए मंडे नाइट रॉ पर आई है पूरी ब्लड लाइन, पूरी तो क्या आधी ब्लड लाइन। और जिमी ऊसो बात करते हैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम को लेके। लोग कह रहे हैं कि फैमिली प्रॉब्लम चल रही है ब्लड लाइन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है लेकिन ये नॉर्मल है। और वो ये भी बात करते हैं कि कोडी रोड्स कभी भी रोमन रेंस को नहीं हरा पाएंगे। और जिमी ऊसो जब ये सब बात कर रहे थे तो सैमी के चैंट्स भी लग रहे थे। तो क्राउड से सैमी का नशा तो खैर अभी उतरा नहीं है। जिसके बाद एंट्री होती है, उनको इंटरप्ट करने आती है हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, माइक संभालते हैं रैंप से ही, और मजे लेने शुरू करते हैं जिमी ऊसो के। जे ऊसो का नाम लेके वो बार बार मजे ले रहे थे, स्पेशली मॉन्टेस फोर्ड। और मॉन्टेस फोर्ड मॉक कर रहे थे, जे ऊसो का नाम बुला रहे थे बड़े स्टाइल में। जिमी ऊसो ये सब देखे काफी ज्यादा चिढ़ गए थे। और एंड में इन दोनों टीम्स की हो जाती है ब्रॉल, और कमर्शियल आता है। और कमर्शियल के पीछे से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये मैच ऑफिशियल भी कर दिया। मैच इन दोनों टीम्स का स्टार्ट होता है, काफी अच्छा मैच था, क्वालिटी काफी अच्छी थी। मॉन्टेस फोर्ड की परफॉर्मेंस हमेशा की तरह काफी अच्छी रहती है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ से हमने डबल ड्रॉप किक देखी थी, एक कमाल की क्रॉस बॉडी लगाई थी हमारे मॉन्टेस फोर्ड ने, बड़ी कमाल की वो थी। और एंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे हुआ एक ब्लाइंड टैग। सोलो सिकोआ ने ब्लाइंड टैग लिया, मॉन्टेस फोर्ड ने मामला संभाल लिया जिमी ऊसो का, लेकिन सोलो सिकोआ ने लगाया एक स्पाइक, एक समोअन स्पाइक हमारे एंजेलो डॉकिंस को, और कर दिया उनको पिन। तो विक्ट्री मिल गई हमारी जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ को। मैच खत्म होने के बाद ब्लड लाइन ने अटैक किया स्ट्रीट प्रॉफिट्स पे, एक चेयर मंगाई गई, मॉन्टेस फोर्ड के हेड में फंसाई गई। और जब वो समोन हिप ट्राई करने वाले थे सोलो सिकोआ, तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस आते हैं क्राउड की तरफ से, सोलो को पड़ता है एक सुपर किक और जिमी ऊसो को पड़ता है स्टनर। तो बचा लिया केविन ओवेंस ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को एक अटैक से। और इनके बीच अट्रैक्शन नजर आ रहा था, सोलो सिकोआ और केविन ओवेंस के बीच अट्रैक्शन नजर आ रहा था। और ये चीज हमें नजर आएगी एक मैच के रूप में अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे। और वैसे मैच बड़ा शानदार होने वाला है। और वैसे जिमी ऊसो की धुलाई स्मैकडाउन पर भी हो गई और मंडे नाइट रॉ पर भी हो गई। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन हाथ धो के पीछे पड़े हैं जिमी ऊसो के। ये चीज हमें लीड करती है कि जे ऊसो कहीं ना कहीं जिमी ऊसो को ज्वाइन करेंगे। अब ये कब होता है ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अगले मैच की बात करते हैं। मैच नहीं था भाई, ये सेगमेंट था। और एंट्री होती है ब्रॉक लेसनर की, क्योंकि उनको करना था चैलेंज को एक्सेप्ट ओमोस और एमवीपी का। और एमवीपी लाउंज का पूरा सेटअप तैयार था। ब्रॉक लेसनर आते हैं और आराम से फैल जाते हैं सोफे पे। जिसके बाद एंट्री होती है एमवीपी की। एमवीपी कहते हैं कि ऐसे तो मैंने इमेजिन नहीं किया था, मैं आता फिर तुम्हें अनाउंस करता, फिर तुम्हारी एंट्री होती। तो अपोलोजाइज करते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर कि उसके लिए सॉरी, मैं जरा जल्दी आ गया। तो तुम एक काम करो, आ जाओ रिंग में। फट रही होती है बहुत ज्यादा एमवीपी की, बहुत ज्यादा फट रही होती है। उनके शब्दों में लग रहा था कि बहुत ज्यादा डरे हुए हैं वो। और ऊपर से क्राउड के चैंट्स लग रहे थे सुप्लेक्स सिटी के, तो फट और ज्यादा रही थी एमवीपी की। और बीच में ब्रॉक लेसनर बोले कि चलो आज सुप्लेक्स सिटी नहीं होगा रिंग में। तो फिर थोड़ा बहुत हौसला बुलंद किया हमारे एमवीपी ने, और फिर आते हैं वो रिंग में। और ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने आया हूँ। तो ये कुछ बातें स्टार्ट होती हैं एमवीपी और ब्रॉक लेसनर के बीच। एमवीपी कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर, तुम्हारा बॉबी लैशली से तो मामला निपट गया है, लेकिन तुम्हारा मामला ओमोस से निपटना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि मैं किसी बंदे को तो निपटा सकता हूँ, किसी मैन को तो निपटा सकता हूँ, लेकिन किसी जायंट को निपटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इनकी बातों के बीच फाइनली ब्रॉक लेसनर ने एक्सेप्ट कर लिया एमवीपी और ओमोस का चैलेंज। रेसलमेनिया के लिए मैच ऑफिशियल भी कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि चलो कुछ ड्रिंक्स हो जाए। और ब्रॉक लेसनर ने अपनी पॉकेट से निकाली एक बॉटल, एक छोटी सी बॉटल थी जिसका नाम था व्हाइट लाइटनिंग। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर ने घूंट लगाया। एक्सप्रेशन से लग रहा था कि काफी ज्यादा हार्ड है ड्रिंक ये वाली। जिसके बाद घूंट लगाया एमवीपी ने जैसे घूंट लगाया, पूरे मुंह पे स्प्रे कर दी ब्रॉक लेसनर के एमवीपी ने। बहुत ही इंसल्टिंग थिंग थी, बहुत ही अजीब सी थिंग की। ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता था ब्रॉक लेसनर के साथ जैसा आज हो गया। और एमवीपी ने जान के नहीं किया, वो ड्रिंक थी इतनी हार्ड कि एमवीपी संभाल नहीं पाए और स्प्रे कर दी उन्होंने ब्रॉक लेसनर के मुंह पे। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर, मतलब वो तौलिया उलिया लाया गया और वो साफ कर रहे थे अपनी पॉकेट वाली वो हैंकी से वगैरह वगैरह। जैसे तैसे ब्रॉक लेसनर का उन्होंने वो सब साफ किया, लेकिन दिमाग खराब हो चुका था ब्रॉक लेसनर का। उन्होंने उठाया एमवीपी को और पड़ता एक जबरदस्त F5। और काम खत्म हो गया एमवीपी का। मैच ऑफिशियल भी हो गया रेसलमेनिया के लिए, ओमोस वर्सेस ब्रॉक लेसनर।
मुझे नहीं लगता ये पूरा सेगमेंट सही था ब्रॉक लेसनर के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर को। वो बीस्ट होते हैं यार, वो कैमरामैन्स को नहीं छोड़ते, रेफरी को नहीं छोड़ते। एमवीपी ने तो उन पे स्प्लिट कर दिया। मतलब क्या हो रहा है ये सीरियसली ब्रॉक लेसनर के साथ। मुझे द बीस्ट वाले ब्रॉक लेसनर चाहिए जैसे 2014 में थे। नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं, जो कि था कोडी रोड्स वर्सेस चैड गेबल। कमाल का मैच था वैसे ये, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमेशा रहती है चैड गेबल की। मैट रेसलिंग कमाल की करते हैं, सुप्लेक्सेस तो बहुत ही कमाल की लगाते हैं चैड गेबल। और कोडी रोड्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी इस मैच में। और एंडिंग मोमेंट की तरफ चलते हैं, कोडी रोड्स ने लगाई एक सुसाइड डाइव, ओटिस को कर दिया डिस्ट्रैक्ट। पता नहीं क्या दिखा रहे थे वो क्राउड में, ओटिस को समझ नहीं आया। ओटिस को भी निपटा दिया उन्होंने, बैरिकेड के बाहर पहुंचा दिया। चैड गेबल को ले गए रिंग में, वहां पे लगाया अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स और कर दिया उनको पिन, और चैड गेबल का हो गया काम तमाम। और कोडी रोड्स इस मैच को जीत गए। उन्होंने उठाया माइक और इस हफ्ते स्मैकडाउन के लिए अपनी अपीयरेंस को अनाउंस कर दिया। पहली बार रॉयल रंबल जीतने के बाद पहली बार रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फेस ऑफ देखोगे आप स्मैकडाउन में। जिसके बाद एक छोटा सा बैक स्टेज सेगमेंट था। पूरी जजमेंट डे होती है, अपनी अपनी बातें कर रही होती हैं। रिया रिप्ली शार्लेट फ्लेयर के बारे में बात करती हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो के बारे में बात करते हैं। लेकिन फिन बैलर करते हैं चैलेंज एज को एक रेसलमेनिया मैच के लिए। और अब क्या एज एक्सेप्ट करते हैं इस रेसलमेनिया मैच को, फिन बैलर के चैलेंज को, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। जिसके बाद हम जाते हैं रिंग में, वहां पे था एक मैच आस्का वर्सेस कार्मेला। मैच की क्या ही बात करूं, आपके पास चैलेंजर है, आपके पास चैंपियन है, लेकिन खाली आस्का को आपने कार्मेला के साथ उलझा रखा है। बेवकूफ़ी वाली थिंग्स हैं और कुछ भी नहीं। बढ़िया चीज़ें इससे बढ़िया कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन वो करेंगे नहीं। खैर मैच की बात करते हैं। कार्मेला जब तक स्ट्राइक कर पा रही थी, जैसे ही मोमेंटम आता है आस्का के पास, उन्होंने लगाया अपना एक बढ़िया सा लॉक और काम खत्म हो गया। सबमिशन के सहारे से आस्का इस मैच को जीत गई। और मैच खत्म होने के बाद बियांका ब्लेयर की भी एंट्री होती है। आस्का और बियांका ब्लेयर का एक फेस ऑफ भी होता है, लेकिन चुन लेने के लिए आ गई कार्मेला। उन्होंने दोनों को ही धक्का मार दिया और अगले हफ्ते के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मैच भी बना दिया, बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला, अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के लिए। और पता नहीं काहे डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्मेला को इसमें घुसा रही है बार बार, क्योंकि रेसलमेनिया सीजन होना है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग चैंपियन है, पिछले 1 साल से वो लगातार चैंपियन है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर भी है। काहे तीसरे बंदे को डिपेंड करना, फ्यूड को इंटेंस करो, ना कि तीसरे बंदे पे डिपेंड। अगले मैच की बात करते हैं, कैंडिस लिरे वर्सेस पाइपर नेविन। कैंडिस लिरे के साथ यानी उनके पीछे पीछे निकी क्रॉस भी आ जाती हैं रिंग तक। और इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ पाइपर नेविन की डोमिनेशन। मुश्किल से ही कैंडिस लिरे को मौका मिल रहा था। निकी क्रॉस ने थोड़ी सी चुन ली, पाइपर नेविन ने उन्हें निपटा दिया, लेकिन नुकसान हो गया इसका पाइपर नेविन को। रोल अप के सहारे से कैंडिस लिरे इस मैच को जीत गई। और क्या कैंडिस लिरे और निकी क्रॉस का आपस में कोई अलायंस है, कोई टैग टीम है, ये अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कहना। और वैसे भी मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बढ़िया कर दे तो कुछ इंटरेस्ट डेवलप भी हो, बाकी देखना पड़ेगा आगे। नेक्स्ट था मिस टीवी का सेगमेंट। एंट्री होती है मिस की। मिस को पिछले हफ्ते मरीज ने पकड़ाया था एक एनवलप, जिसमें कुछ स्पेशल थिंग थी, जिसे आज रिवील करने वाले थे मिज। और वो थिंग ये थी कि रेसलमेनिया 39 के होस्ट है हमारे मिज। और मिज रेसलमेनिया मैचेस के बारे में बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आज मेरी खुशी को कोई ख़राब करने ना आए। और बस मामला खराब। सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है रिंग में और काफ़ी अच्छे ग्लासेस पहन रखे थे वैसे उन्होंने। और मिस का दिमाग खराब होता है, वो पूछते हैं कि तुम करने क्या आए हो, तुम मेरा मोमेंट खराब क्यों कर रहे हो। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ लोगन पॉल के साथ टच करने की, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही, तो तुम मेरे लिए लोगन पॉल को एक कॉल मिला दो। और मिस ने मना कर दिया और साथ में इंसल्ट भी कर दी सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस ने लगाई एक सुपर किक और मिस का फोन नीचे गिर गया था, उसे उठा लिया, अनलॉक कर लिया, मिस के फेस लॉक से उसको अनलॉक भी कर लिया और कॉल लगा दी लोगन पॉल को मिस के फोन से। और कॉल रिसीव करी लोगन पॉल ने। सेथ रॉलिंस उनसे अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे फेस ऑफ करने के लिए कहते हैं और लोगन पॉल ने ये चीज एक्सेप्ट भी कर ली। और सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे। कॉल गई कट। अब इतनी खुशी थी तो प्रसाद तो मिलना ही था, तो मिस को पड़ता है एक जबरदस्त स्टॉम्प और यहां से सेगमेंट खत्म हो गया। अगला मैच था एलायस वर्सेस बॉबी लैशली। क्या था इस मैच में, प्योर डोमिनेशन, एक तरफा मैच। बॉबी लैशली ने तोड़ फोड़ मरोड़ के रख दिया, स्पेयर पड़ता है, हर्ट लॉक पड़ता है एलायस को और बस काम खत्म एलायस का। मैच खत्म होने के बाद माइक उठाया बॉबी लैशली ने, ये कहा कि मेरा मूड खास अच्छा है नहीं। ब्रॉक लेसनर को मैंने टैप आउट तो करवा दिया था, लेकिन उसने मुझे लो ब्लो भी लगाया। इसके अलावा ब्रे वाइट को मेरा नाम लेना, मेंशन करना बंद करना पड़ेगा। तो वार्निंग दे दी ब्रे वाइट को बॉबी लैशली ने। जिसके बाद बॉबी लैशली जाते हैं रैंप की तरफ, तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर अपेयर होती है वीडियो एक ब्रे वाइट की, जिसमें वो नाच गा रहे होते हैं। बॉबी लैशली के इमेजेस का वो यूज कर रहे थे, बहुत ही चूतिया थिंग थी। रियल है भूतिया, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कर बहुत उल्टा काम देती है। खैर एंड में उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, रन, जो कि मुझे ठीक लगी, बाकी तो ऑल थिंग आर वेस्ट वॉस्ट, कुछ भी कह लो आप। जिसके बाद था अगला मैच ओटिस वर्सेस जॉनी गॉर्गैनो। ओटिस की साइड में थे इस बार मैक्सिमम मेल मॉडल्स की पूरी टीम, मैक्सिन डुप्री या जो दोनों बाकी कार्टून्स हैं
तो वो दोनों थे, और जॉनी गार्गानो की साइड थे हमारे डेक्स्टर लूमिस। और इस मैच के बीच में मेस ने भी पंगा लिया, जिसको डेक्स्टर लूमिस ने निपटा दिया, और मौका मिला थोड़ा बहुत जॉनी गार्गानो को, और उन्होंने ओटिस को निपटा दिया अपना फिनिशर लगा के, और जॉनी गार्गानो इस मैच को जीत गए। और मेरे सुनने में ये भी आ रहा था कि जॉनी गार्गानो की फ्यूड हो सकती है अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड, लेकिन ये चीज फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आ रही है। आई होप कुछ बढ़िया कर दे रेसलमेनिया के लिए, स्पेशली जॉनी गार्गानो के लिए और डेक्स्टर लूमिस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि वो चीज काफी अच्छी आगे फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के काम भी आएगी। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, जो कि था एक चैंपियनशिप मैच, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। एक तरफ थी हमारी डैमेज कंट्रोल यानी डेकोटा काय और इयो स्काई, और दूसरी तरफ थी हमारी बेकी लिंच और लीटा। मैच स्टार्ट होता है, काफी अच्छा ये मैच था, ठीक ठाक लेंथ का ये मैच था, अच्छी परफॉर्मेंस थी लीटा की, काफी एज हो गई है उसके बावजूद काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी लीटा की। बेकी लिंच को सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा था क्राउड की तरफ से, और एक मोमेंट ऐसा भी था जब बेकी लिंच अच्छा खासा डोमिनेट कर रही थी तो बेली बीच में चुल लेने के लिए आ रही थी, लेकिन ट्रिश स्ट्रैटस का म्यूजिक प्ले होता है और उन्होंने निपटा दिया बेली को। और अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ, क्योंकि वो चीज़ है इंपॉर्टेंट। लीटा ने अपना फिनिशर लगाया इयो स्काई को, फिर लगाया एक मून सॉल्ट, कर दिया उनको पिन, और पिन हो गया, चैंपियनशिप हो गई चेंज, और अब लीटा और बेकी लिंच है हमारी न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। और यहाँ से रॉ चली गई ऑफ एयर, और फाइनली ट्रिश स्ट्रैटस ने ज्वाइन कर लिया है हमारे लीटा और बेकी लिंच को। अब देखना होगा कि इनको चैलेंज कौन करता है, शेना बेजलर और रोंडा राउजी, या फिर डैमेज कंट्रोल ही कंटिन्यू रखती है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे आगे, और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।